नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। भाइयों, कांग्रेस की बातें सुनी? कितनी तकलीफ पहुंचा रहे हैं हिंदुओं को। इनकी बातें सुनने के बाद क्या हम हिंदुओं को इनको वोट करना चाहिए? जात पात में बट के इनको वोट करना चाहिए? कभी ये लोग हमारे मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं, कभी ये हमारी प्रॉपर्टियों पे 50% टैक्स लगाने की बात करते हैं। और ये पैसा ये किसको बांटना चाहते हैं? जो लोग इनको वोट करेंगे वो लोग जो भारत की बर्बादी चाहते हैं, भारत को कमजोर देखना चाहते हैं, जिनको भारत से कोई मतलब नहीं है। ऐ मेरे हमवतनों, अपनी आंखें खोलो, मत करो इस पगले को वोट। ये हमारे राष्ट्र के दुश्मन हैं। सैम की बात सुनी है आपने? क्या नाम है उसका? सैम पिटोदा, घटिया आदमी। माँ बाप से मिली हुई संपत्ति पर टैक्स करो हिंदुओं को, 50% टैक्स। या उस बेवड़े वाड्रा को जाके लगाए ना ये टैक्स 50%। वो बेवड़ा रॉबर्ट वाड्रा शराब पीकर पहुंच गया था अमेठी। अब मैं लड़ूंगा यहां से, नशे में, ड्रग एडिक्ट। समझ नहीं आती क्या हम हिंदुओं को इनकी चालें? ये परिवार GANDY भारत से नफरत करता है। अरे लानत है उन हिंदुओं पर जो गद्दारों के साथ मिलकर ऐसी पार्टी को वोट करना चाहते हैं, जो अपनी ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, जो अपनी ही बहू बेटियों की इज्जत को खतरे में डाल रहे हैं। उन्हें पता नहीं उनके साथ ये लोग क्या करेंगे। रिसेंटली मैं एक पुराना देवबंद का वीडियो देख रहा था। वहां एक मुसलमान युवक क्या कह रहा था? हमें अखिलेश यादव से कोई मतलब नहीं। जिस दिन हमें लगेगा हम सत्ता में आकर अखिलेश यादव का भी सिर काट देंगे। यादव भाइयों, मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, समझो, संभलो, मत करो गद्दारों के साथ मिलकर वोट। अपने बहू बेटियों की इज्जत बचाओ, भारत को बचा लो। जिसके लिए राष्ट्र से बड़ा मजहब है, और हम हिंदुओं के लिए तो हमारा राष्ट्र ही बड़ा है। अपने राष्ट्र के बारे में सोचते हुए उसको गद्दी पे बिठाओ, उसके लिए वोट करो जो देश हित के लिए दिन रात काम करता है। और इस समय नरेंद्र मोदी से बढ़कर कोई भी नहीं है। कांग्रेस इस देश को बर्बाद करना चाहती थी, करने की कोशिश की और आगे भी करेगी। ये उल्टे सीधे बयान नहीं है, ये उनके दिल की आवाज है। ये माँ, ये बेटा, उसकी पगली बहन, ये पागलों का खानदान है। इनकी किसी बात पे भी यकीन मत करो। ये देश को चीन को बेच डालेंगे, पाकिस्तान को बेच डालेंगे। इन्हें भारत से कोई सरोकार नहीं है। आप लोग इस बात को समझो, सोचो, ठंडे दिमाग से विचार करो और तब जाकर नरेंद्र मोदी को वोट करो। जात पात से ऊपर उठो मेरे भाइयों, जात पात से ऊपर उठो। ये देश को संकट में डाल देंगे। कहां जाओगे जब तुम्हारी बहू बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी बारे आम, जब तुम्हारी गलियों में बम फटेंगे सरे आम? कहां जाओगे तब? किससे इंसाफ मांगोगे? इन लोगों से आपको इंसाफ मिला था 2008 में मुंबई हमले में? क्या महाराष्ट्र के लोगों को इंसाफ मिला था? क्या महाराष्ट्र को लोगों को दिखाई नहीं देता किस तरह ये सावरकर जी के लिए बोलते हैं? क्या बंगाल के लोगों को दिखाई नहीं देता
कि हिंदुओं से सिर्फ सेकुलर की बात करो, मुसलमान का वोट लो और हिंदुओं को जूते के नीचे रखकर उस पर राज करो। कब तक हिंदुओं की आंखें बंद रहेंगी? लो ना बंगाल में संदेश खाली का बदला, लो ना महाराष्ट्र में सावरकर जी के अपमान का बदला। कब तक कुंभकर्ण की नींद सोते रहोगे? जागो मेरे भाइयों, जागो। ये बहुत ही घटिया खानदान है, इसको देश से कोई मतलब नहीं है। दे आर एज बैड एज ब्रिटिश वर। ये मां, बेटा और उसकी बहन और उसका जीजा देश के लिए एक चुनौती है। उस चुनौती का हमें सामना करते हुए इनको अपने वोट द्वारा कुचल देना चाहिए। मैं कहता हूं समझो, सोचो और तब नरेंद्र मोदी जी को वोट करो। एक तरफ उस पगले को तराजू में बिठाओ, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी को। सोचो, ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी का है। ये चुनाव असल में नरेंद्र मोदी जी का भी नहीं है, ये भारत का है, भारत की अस्मिता का है, उसकी रक्षा का है। ये हमारे राष्ट्र की बात है। हाथ जोड़कर विनती है आपसे, मत करना गद्दारों के साथ मिलकर कांग्रेस को वोट। वंदे मातरम। जय हिंद। भारत माता की जय।